Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? ठीक है? हाँ भाई घर में है, ठीक है. चले शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, है ना? तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो अटेंशन का टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं. बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है. उसमें हमें दो तीन चीजें डिस्कस करनी है. द वन इज सस्टेन अटेंशन, उसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सस्टेन अटेंशन, एंड देन डिवाइडेड अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन और ADHD. चार पांच टॉपिक्स हैं, बस छोटे छोटे से फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं. छोटी सी वीडियो आज हम बनाएंगे. ओके, कल से फिर हम क्या शुरू करेंगे? परसेप्शन. 3 to 4 days में परसेप्शन को हम कवर करेंगे. ऑल राइट, आफ्टर दैट द चैप्टर विल बी डन. वेरी सिंपल, वेरी इजी. चलो ओके. सस्टेन अटेंशन क्या है? हमने सेलेक्टिव अटेंशन पढ़ा था ना, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है बट हम किसी किसी बहुत मतलब कम चीजों पे फोकस करते हैं. सेलेक्ट करके हम अटेंड करते हैं, राइट? दैट इज सेलेक्टिव अटेंशन. सस्टेन अटेंशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन. आप जब कंसंट्रेशन करके कंसंट्रेट करके एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेन अटेंशन. ठीक है? जैसे इसको हम विजिलेंस भी कहते हैं. विजिलेंस का मतलब होता है बहुत एक्टिवली चीजों को ऑब्जर्व करना. हम कभी कभी बोलते हैं ना, जस्ट बी विजिलेंट इन योर लाइफ. तो आसपास क्या हो रहा है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. दैट इज व्हाट इट मींस, विजिलेंट. So it refers to our ability to maintain attention on an object or event for longer durations. बहुत लंबे वक्त के लिए अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज पे अटेंशन या फोकस करके रखना पड़े तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज व्हाट इज दैट सस्टेन्ड अटेंशन, राइट? इसको हम विजिलेंस भी बोलते हैं. जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, उनको स्क्रीन पे कितने लंबे वक्त तक फोकस करके रखना होता है, कहाँ कहाँ पे कौन सी फ्लाइट्स जा रही हैं, क्या हो रहा है, रडार पे रीड कर रहे हैं. तो वो एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर जो है वो स्क्रीन से हटा नहीं सकते हैं. दे हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट इन दैट. अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? प्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट? इन द सेम वे अगर हमारी जो ट्रेन्स मूव करती हैं, उनका सिग्नल मूव करता है, राइट? तो वहां पे भी कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सस्टेन्ड अटेंशन. कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सस्टेन्ड अटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोडालिटी. सो कलर सेंसरी मोडालिटी का मतलब क्या होता है? First factor, sensory modality, means performance is found to be superior. Performance superior है कब? Stimuli, when the stimuli are auditory, then when they are visual. यानी कि सिर्फ अगर हम चीजों को देख रहे हैं उस वक्त हम उसको उतना उसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं. सिर्फ अगर हम देख रहे हैं, जो ऑडिटरी स्टिमुली होती है उसमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है. तो सम काइंड ऑफ sound must be there to keep it to sustain attention. सिर्फ विजुअल्स में उतनी अटेंशन नहीं होती है. फाइन. क्लियरिटी ऑफ स्टिमुलाई, जो इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग स्टिमुलाई है वो बहुत इजीली अटेंशन को कैप्चर करके रख सकती है. जैसे कि बहुत बड़ी स्क्रीन है, उस पर हमें ऑब्जर्व करना है चीजों को, तो हम बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. बहुत छोटी स्क्रीन पे अपने फोन अगर बहुत देर तक हम देख रहे हैं तो अजीब सा होता है ना हमें, राइट? तो कोई इंटेंस है स्टिमुलाई, बहुत ब्राइट कलर्स हैं, बहुत जल्दी हमारी कैप्चर करते हैं हमारी आईज को, हम बहुत इजीली उन चीजों को देखते हैं. सो दैट इज जितना क्लियर स्टिमुलाई होगा उतना ही हम चीजों के ऊपर फोकस कर पाएंगे, विच इज ट्रू. कोई चीजें अगर फोटोग्राफ ब्लर होगी तो वी डोंट लाइक दैट ना, क्वाइट नॉर्मल. टेम्पोरल अनसर्टेनिटी मतलब जैसे इट्स वेरी सिंपल. आपके स्कूल में एक लेक्चर होता है सपोजिटली 40 मिनट्स का. फाइन. हर 40 मिनट्स के बाद आपको ऐसा होता है ना कि बेल बजने वाली है, बजने वाली है, बजने वाली है. नहीं बजती है तो वी यूज टू टेल द पर्सन, जो बेल रिंग करता है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं कि प्लीज बेल बजाएं, टाइम हो चुका है, राइट? सो दैट इज व्हेन द स्टिमुली
appear at regular intervals of time, they are attended better. उनको हमें याद रहता है कि अब आने वाला है कि रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, राइट? तो वो हम बहुत इजीली अटेंड कर रहे हैं. वहीं पे अगर कोई चीजें इरेगुलर है, कभी भी बेल बजी जा रही है, कोई भी बेल कभी भी बज रही है, तो क्या हम उस चीज के लिए अलर्ट एक्टिव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. गॉट इट? देन स्पेशल अनसर्टेनिटी, यानी कि वो स्टिमुलाई जो एक फिक्स्ड जगह पर है, वो हम बहुत जल्दी नोटिस करते हैं. छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं. आपने स्कूल में एंटर किया रिसेप्शन एरिया में. तो रिसेप्शन एरिया में आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं, कहीं पे फ्लास्क वगैरह रखा है, और जो चीजें हैं यू नो सिटिंग अरेंजमेंट जिस तरीके से सोफास चेयर्स एंड एवरीथिंग जिस तरीके से प्रिपेयर किया गया, यू आर अवेयर ऑफ दैट, राइट? द मोमेंट यू एंटर, आपको वहां पे कुछ सोफा हटा दिया गया या कोई पर्टिकुलर फ्लावर पॉट हटा दिया गया, आप उस चेंज को नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे कि यार कुछ था यहाँ पे, राइट? तो जो स्पेस पे चीजें हैं वो अगर हम उनको नो एक पर्टिकुलर स्पेस है हर एक चीज का, और जब चीजें उतनी स्पेस पे नहीं होती हैं तो हम उस चीज को नोटिस करते हैं, राइट? तो वहां पे वो हमें नोटिस इसलिए किया क्योंकि हमारी अटेंशन वहां पे थी. दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन. अगर कोई भी चीज रैंडमली कहीं पे भी दिख रही है, या एक रूम का जो इंटीरियर है बहुत फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, इंटीरियर नहीं कह सकते बट हाँ सेटिंग, कहीं यहाँ सोफा लगा दिया, कहीं बेड लगा दिया, कहीं चेयर रख दी, कहीं टेबल रख दी, वो फ्रिक्वेंट मतलब मूव हो रहा है, तो हमें वो चीजें उतनी अटेंटिव हम उस चीज के लिए नहीं हो पाते हैं. तो बेसिकली स्पेस का बहुत ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंट रोल होता है. एक फिक्स प्लेस पे होनी चाहिए चीज, तो हम उसको बहुत इजीली अटेंड करेंगे. फाइन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइडेड अटेंशन. अच्छा, आप मुझे ये बताएं, डिवाइडेड अटेंशन का मतलब सिंपली होता है कि आप जब एक साथ दो चीजें कर रहे हैं, जैसे हम फोन पे बात भी कर रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं, करते हैं ना? किचन में जो मम्मी खाना बनाते हैं, एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ रोटी बन रही है, एक गैस पे चाय रखी हुई है, किसी पे कुछ बन रहा है, किसी पे कुछ बन रहा है, हो रहा होता है ना ऐसे. एक साथ कई सारी चीजें चल रही होती हैं, एक साथ मम्मी दो दो सब्जी बना रही होती है. डिवाइडेड अटेंशन, क्योंकि एक टाइम पे वो हर एक चीज को मैनेज कर सकती है. मल्टीटास्किंग मतलब वेरी सिंपल, ठीक है? लेकिन ये चीजें तभी होती है मैक्सिमम जब हम उन चीजों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो. यानी कि मम्मी इस तरह की मल्टीटास्किंग अपनी ही किचन में कर सकती है, नई जगह पे नई किचन में जाके इस तरह की मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द लेडी इज नॉट सो कंफर्टेबल विद द एनवायरमेंट. गेटिंग द पॉइंट? तो वैसा ही हम ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि हमें अनकॉन्शियसली ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है, तो इन दैट केस हम फोन पे ड्राइव करते करते हम फोन पे बात कर सकते हैं. लेकिन अगर नहीं आती हो ड्राइविंग, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फिर तो साथ में बैठा हुआ पर्सन भी हमें जहर लगता है कि क्यों बोल रहा है, मुझे फोकस करना दो, मुझे ड्राइव करना है. हाँ, ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी. तो जो ड्राइविंग स्कूल वाला पर्सन था ना, वो अगर बात कर रहा है ना साथ में बैठ के, तो मुझे लगता था इसको मार डालूं मैं यहीं पे, और ये क्यों बोल रहा है, मुझे फोकस क्यों नहीं करने दे रहा है. तो ये होता है. नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग. इसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द फर्स्ट वन इज इट अकर्स विदाउट इंटेंशन, इट टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली एंड इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल थॉट प्रोसेस. जैसे हम अपने बटन बंद कर देते हैं शर्ट के, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, एक तरफ फोन देख रहे हैं, और वो कोई थॉट प्रोसेस उसके लिए खास जरूरी चाहिए नहीं कि ब्रश कहाँ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, वी कैन डू दैट. ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, एक साथ कई चीजें चल रही हैं, अनकॉन्शियसली वी आर डूइंग दैट. ड्राइव कर रहे हैं, शॉप्स देखते हुए चल रहे हैं, कोई इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वी नोटिस दैट अनकॉन्शियसली. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रीड वर्ड्स एंड टाई आवर shoelace without giving any thought to do these activities. हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, शूलेस टाई कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, तो काइंड ऑफ इस तरह की चीजें हम बहुत करते हैं. स्पैन ऑफ अटेंशन, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन कैन अटेंड टू एट अ ब्रीफ एक्सपोजर इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन. मतलब एक साथ एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम एक साथ कितनी चीजों को नोटिस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन. इसके लिए आप एक गेम खेल सकते हैं. खेलेंगे? बताएं. ठीक है, खेलते हैं.
आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, आपको रूम के चारों तरफ देखना है, फाइन, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, टेक्निक बता रही हूँ। 5 सेकंड में आपने देखा ऐसे कहाँ गया, नाउ क्लोज योर आइज। अब आप उससे पूछे बेड के ऊपर कितनी बुक्स थी, या टेबल के ऊपर पेन रखा था कि नहीं रखा था, वाटर बोतल कहाँ रखी थी, काइंड ऑफ क्वेश्चन, स्पैन ऑफ अटेंशन चेक करने के लिए कर सकते हैं आप ऐसा। द ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन कैन अटेंड टू एट अ ब्रीफ एक्सपोजर, बहुत छोटा सा हमें उसको एक्सपोजर हुआ और हमने उस चीज को नोट किया, दैट इज स्पैन ऑफ अटेंशन और परसेप्चुअल स्पैन। सो बेसिकली इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वर कैन ग्रास्प, यानी कि एक ऑब्जर्वर कितनी सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकता है, ग्रास्प कर सकता है बिल्कुल एक सिंगल मोमेंटरी एक्सपोजर में, दैट इज स्पैन ऑफ अटेंशन। जैसे एक ना हमारा वो हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था दैट वाज टेकिस्टोस्कोप, राइट। उसमें क्या था, बीच में हम कार्ड रखते हैं, डॉटेड कार्ड, किसी में ऑर्गेनाइज डॉट है, किसी में वैसे अलग अलग फैली हुई सी डॉट्स हैं, तो अलग अलग डॉट्स थी। उसमें हमने ऊपर से एक क्लिप को, एक लैच को हम पुल करते थे और उसको छोड़ते थे, तो जब वो लैच नीचे जा रहा है ना, तो उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें वो डॉट्स वाला कार्ड नजर आ रहा है, राइट। तो वो हमने किया था, उसमें था कि जो ऑर्गेनाइज डॉट्स है उसको हम बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, आप लोगों ने भी शायद किया हो, कुछ लोगों ने आप में से, और जो डिसऑर्गेनाइज्ड डॉट्स हैं उनको हम उतना इजीली जल्दी से ग्रैब नहीं कर सकते हैं, फाइन। तो जो मिलर है उसने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारे स्पैन ऑफ अटेंशन पे, उन्होंने क्या बताया कि स्पैन ऑफ अटेंशन नॉर्मल लोगों का कितना होता है, 7 + -2, इट इज 7 + -2, मतलब 5 से लेके 9 नंबर्स तक हम जो है चीजें नोट कर सकते हैं, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैजिक नंबर। तो 7 से 2, यानी कि जैसे अगर हमें 10 नंबर याद रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपना नंबर याद रखना है, तो अगर मैं कहूँ 9896875234, इस तरीके से अगर याद करूँ तो मुझे बहुत लंबा वक्त लगेगा उसको याद करने में। रादर डूइंग दैट मैं क्या करूंगी, 98, 86, 13, 44, 45, तो इन दैट वे आई कैन, यानी कि दो दो नंबर्स का मैंने चंक बना दिया, तीन तीन नंबर का चंक बना दिया। जैसे हम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में हम कई बार याद करते हैं 52, 565 काइंड ऑफ, तो वो क्या हो गया, हमने उसको चंक बना दिया, दो का, तीन का, दो का चंक, फिर तीन का चंक, फिर दो का चंक, फिर तीन का चंक, वो नंबर हमें बहुत जल्दी याद हो गया, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम दैट को स्टोर कर सकते हैं। तो वो वी यूज टू मेक चंक्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सम नंबर और सम सेंटेंस। होता है ना ऐसा, इंग्लिश के हमें क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, या कुछ ऐसा है जो हमें लर्न करना है, रट्टा मारना है उसका, तो हम क्या करते हैं, हम एक हाफ सेंटेंस याद किया, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ several experiments, then Miller has reported that, break करते हैं, chunks बनाते हैं, right, that is 7 + -2 chunks, all right, okay, next, this is the last slide for today, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder। ये एक डिसऑर्डर है जो अक्सर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है, मतलब छोटे बच्चों में, प्राइमरी स्कूल में कि जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। होता क्या है, इसी ध्यान से पढ़े नाम, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन में कमी होना, हाइपर एक्टिविटी, एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो जाना, डिसऑर्डर, यानी कि सस्टेन्ड अटेंशन बच्चा मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसको लगातार अगर आप 5 मिनट बैठने के लिए कहोगे, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू सिट फॉर 5 मिनट्स। क्या हो रहा है, इट इज करेक्टेड बाय इंपल्सिविटी, इंपल्सिव बिहेवियर बढ़ रहा है, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, मूवमेंट बढ़ रही है, क्लासरूम में बच्चे बहुत फुदकते रहते हैं, इस बेंच पे उस बेंच पे, मैम मैम ये, मैम वो, मैम ये, मैम वो, दे कैन नॉट सिट either for 5 or 10 minutes at one place। so in that case क्या हो जाता है, बच्चे जो हैं वो चीजों को समझ नहीं पाते, उनकी अटेंशन बहुत कम होती है। so this disorder is more prevalent among boys, boys में अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है than girls, if not managed properly, अगर मैनेज नहीं किया हमने प्रॉपरली, तो ये जो डिफिकल्टीज हैं, कभी कभी एडोलसेंस और अडल्टहुड में भी ये चीजें रह जाती हैं, और वहां पे इम्पल्सिविटी, एग्रेसिव बिहेवियर, वो चीजें नजर आती हैं, कई बार ऐसा होता है, कई केसेस में बेसिकली। सो दीज चिल्ड्रन आर हाईली डिस्ट्रैक्टेबल,
बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दे डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग अलोंग विद पेरेंट्स एंड नेगेटिवली व्यूड बाय देयर पीयर्स। बच्चे सारे बच्चों को शैतान कहते हैं, मतलब टीचर ने उसको बोल दिया तो बहुत बदमाश हो तुम, टिक के बैठते नहीं हो, एक जगह बैठ जाओ, बार बार डांट खाता है, तो द होल क्लास इज लाइक दैट, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये तो ऐसा बच्चा है मैम, बिल्कुल बात नहीं मानता। तो वो दैट टाइप ऑफ थिंग मतलब हैपेंस विद देम, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते, आपने उन बच्चों को बोला कि पेज नंबर दिस, ओपन दिस पेज नंबर और दिस पैराग्राफ दिस लाइन, वो उस चीज को ट्रेस करने में उनको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि फोकस ही नहीं है ना, समझ ही नहीं आया उनको आपने क्या बोला, सुना ही नहीं। सो दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेबल नेचर उन बच्चों का होता है, राइट। तो इसकी जो है मेडिसिन वगैरह होती हैं, और ऐसे बच्चों से डील करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रिक्ट रूटीन। तो डाइट प्रॉपरली होनी चाहिए, खाने का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, अब उठने का टाइम है, अब खेलने जाने का टाइम है, तो दे एक्चुअली नीड अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट रूटीन फॉर देमसेल्व्स। तो वहां पे तभी इस चीज को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फाइन। ओके देन, दैट इज इट फॉर टुडे। तो कल से हम अपने डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो, कहाँ पे क्या आपको समझ नहीं आया, इधर ऑन माय टेलीग्राम चैनल और ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ द लेक्चर, यू कैन टेल, फाइन। See you tomorrow with next video, next lecture. Okay. Till then, take care, keep studying, and yes, if you are understanding whatever I'm teaching, then please do like, subscribe, and share the channel. All right. Bye bye. Take care.